वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी स्टेट पीसीओ से हो या फिर आपके वनडे एग्जाम हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, सबके लिए महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी का ये टॉपिक रहेगा और महत्वपूर्ण है। एग्जाम में दर्रों से प्रश्न बनते ही बनते हैं या फिर आपके पूछे जाएंगे कि कौन सा दर्रा किन किन शहरों को जोड़ता है, या फिर आपसे पूछा जाती है इनकी अवस्थिति कि कहाँ पर स्थित है। तो कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, हम सारे फैक्ट कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं रोहतांग दर्रे के बारे में। रोहतांग दर्रा जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3979 मीटर में है। 3979 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। पीर पंजाल रेंज जो है इसके पूर्वी हिस्से पर मनाली से 51 किलोमीटर दूरी अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश में इसकी अवस्थिति है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, लाहौल और स्पीति घाटी को जोड़ता है। अब यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया था किस किस को जोड़ता है, तो कुल्लू को स्पीति घाटी से जोड़ता है। सड़क की पहुँच बहुत अच्छी है और सीमा सड़क संगठन द्वारा इसको बनाया भी गया है। इसके बाद बियाफू दर्रा कहाँ पर है? ये काराकोरम लद्दाख का बाल्टिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। 5128 जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई हो जाएगी। ये थोड़ा सा अपोजिट हो गया, मतलब इसका इसमें चला गया, इसका इसमें, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 5128 मीटर है और ये कहाँ पर? काराकोरम रेंज में है। सिगर नदी बियाफो और बाल्टेरो के पिघले हुए पानी से बनती है, तो सिगर नदी यहीं पर बनती है। और हिस्पर के बाद दूसरा सबसे ऊंचा ये ग्लेशियर है। हिस्पर एक ग्लेशियर है और ये भी बियाफो भी एक ग्लेशियर है। अपने मैप अगर देखें तो इन चीज़ों को जरूर देखें, मैप में इनको जरूर ढूंढने की कोशिश करें। बियाफो ग्लेशियर आपको मिल जाएगा, रोहतांग दर्रा भी मिल जाएगा। इसके बाद तुजू दर्रा, एक बार इनको मैप में जरूर देख लें और मैं भी आपके लिए एक बार मैप लेकर आऊँगी जिसमें आपको सारी चीज़ें, सारी जो लोकेशन है इनको दिखाऊंगी ताकि आपको चीज़ें वो माइंड में रह जाएँ। तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर में है। तुजू दर्रा मणिपुर के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर अवस्थित है और इस दर्रे से होकर म्यांमार के लिए मार्ग जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए म्यांमार कहाँ से जाते हैं? तुजू दर्रे से होकर। जोजिला दर्रा 3529 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। जम्मू कश्मीर में ये आता है, जास्कर श्रेणी में है और ये प्रश्न जास्कर श्रेणी से पूछा भी गया है। जास्कर जोजिला जास्कर श्रेणी में, श्रेणियाँ भी याद रखते हैं, ठीक है ना। जैसे ये पीर पंजाल, रोहतांग जो दर्रा है इसकी अवस्थिति पीर पंजाल रेंज में है, ये पूछा गया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इनकी श्रेणियाँ याद रखनी है, किस पर्वत श्रेणी में ये पड़ता है। अब जोजिला के बारे में कई सारे फैक्ट है, जैसे कि ये श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ेगा। यहाँ पर अत्यधिक हिमपात होता है। दिसंबर से मध्य मई तक ये बंद भी रहता है हिमपात के कारण। सीमा मार्ग संगठन इस मार्ग के पथ प्रदर्शक है, ठीक है। जो बॉर्डर जो फोर्स होती है बीआरओ जिसको कहा जाता है, सीमा मार्ग जो सीमा सड़क संगठन होता है, तो ये इसके पथ प्रदर्शक होते हैं, ये इसकी देखभाल करते हैं। हाल ही में से राष्ट्रीय राजमार्ग NH10 भी घोषित किया गया है। जोजिला दर्रे और एशिया का सबसे लंबा द्विदिशा मार्ग बनाने के लिए 6809 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। इसके द्वारा श्रीनगर और लेह का मार्ग 3.5 घंटे समय के स्थान पर 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी बात है और काफ़ी सारे यहाँ पर डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। इसके बाद ट्रेल दर्रा, डेवलपमेंट मतलब इसी दर्रे के मतलब चीज़ों को मार्ग वगैरह बनाए जा रहे हैं। इसके बाद ट्रेल दर्रा 5212 मीटर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में पिंडारी ग्लेशियर के अंत में ये स्थित है। यह पिंडारी घाटी को मिलम घाटी से जोड़ेगा और अत्यंत तीव्र ढाल वाला ये दर्रा है और बीहड़ इलाकों इस दर्रे से गुजरना कठिन बनाता है। बीहड़ इलाके यहाँ पर बने हुए हैं। थांगला दर्रा ये लद्दाख में है, ये काफ़ी पूछे जाते हैं। थांगला चांगला कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में ही है। थांगला दर्रा 5359 मीटर इसकी ऊंचाई है और खारदुंगला के बाद ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा वाहन चलने योग्य दर्रा है। खारदुंगला सबसे ऊंचा है, उसके बाद थांगला दर्रा है सबसे ऊंचा जिसमें वाहन चलाए जा सकते हैं। चांगला दर्रा महान हिमालय में लद्दाख से तिब्बत को जोड़ता है और 5270 मीटर से अधिक इसकी ऊंचाई है। यह तांगसे नगर को सड़क जहाँ से जाती है और दर्रे में एक मंदिर भी है जो चांगला बाबा को समर्पित है। इसके बाद देवसा दर्रा है, 5270 मीटर इसकी ऊंचाई है। महान हिमालय में उच्च पर्वतीय दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच में अवस्थित है। यह दर्रा कुल्लू और स्पीति के बीच में पारंपरिक पिन पार्वती दर्रा मार्ग को आसान और छोटा विकल्प देता है।
दिहांग दर्रा ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है, कई सारे एग्जाम में बैंक, एसएससी, रेलवे सब ने पूछा है और स्टेट पीसीएस वालों ने भी बहुत पूछा है। यही पूछा है कि कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में पूछा है कि अरुणाचल प्रदेश में इसकी अवस्थिति है। दिहांग की 4000 मीटर इसकी ऊंचाई है और अरुणाचल प्रदेश को मांडले म्यांमार से ये जोड़ता है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। दिफू दर्रा भी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में ही है दिहांग दिफू, और ये अरुणाचल प्रदेश को मांडले से ये भी जोड़ता है और ये पूरे साल खुला रहता है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बाद इमिसला दर्रा, ये 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है और भारत के संघ शासित प्रदेश लद्दाख क्षेत्र और चीन के तिब्बत क्षेत्र में ही स्थित है। यह लद्दाख को तिब्बत चीन से जोड़ेगा और इसमें कठिन भूभाग और खड़ी ढलान भी है। इसके बाद खारदुंगला दर्रा है, 6000 मीटर से अधिक है, संघ शासित लद्दाख क्षेत्र में लेह के पास में अवस्थित है और लेह को सियाचिन हिमनद से जोड़ता है। अब दर्रे तो वैसे भी अपने आप में देखने में डेंजरस होते हैं, वैसे ही इनमें ढलान होती है, काफ़ी सारी गहरे होते हैं, तो अब ऊपर से इसमें भी जैसे दिया है कि खड़ी ढलान है, काफ़ी कठिन मार्ग है, तो ये चीज़ और डरावनी इनको बनाती है। इसके बाद है खुनखेरा दर्रा, 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई है और लद्दाख में काराकोरम पर्वत पे ये है। लद्दाख को चीन के सिकियांग प्रांत से ये जोड़ता है और नवंबर से मई तक ये हिमाच्छादित रहता है। लिखा पानी दर्रा, ये 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से ये जोड़ता है और व्यापार के लिए पूरे साल खुला रहता है। लिपू लेक, ये पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड में, माना, लिपू लेक, ये सब उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और मानसरोवर झील की यात्रा में ये सहायक होता है। चीन के साथ व्यापार करने के लिए भी महत्वपूर्ण चौकी एक प्रकार की है, सीमा चौकी है भारत की। इसके बाद माना पास, ये भी 5611 मीटर ऊंचाई पर है। महान हिमालय, ये उत्तराखंड में ही है। माना, लिपू लेक, नीति, सारे उत्तराखंड में है। उत्तराखंड को ये तिब्बत से जोड़ता है। सर्दियों के दौरान 6 महीने तक ये बर्फ से ढका रहता है। इसके बाद मांगशा धुरा है, 5000 मीटर ऊंचाई पर है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, मतलब चीन से ही जोड़ा है। मानसरोवर की तीर्थ यात्रा में इस दर्रे को पार करना होता है और भूस्खलन इसकी मुख्य समस्या है। मुलिंगनार दर्रा, ये उत्तर में गंगोत्री उत्तराखंड में स्थित है और यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ेगा। इसके बाद है नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा कहाँ है, ये सिक्किम में, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। नाथुला तो सिक्किम में है और 4310 मीटर ऊंचाई है, भारत चीन सीमा पर अवस्थित है। ये प्राचीन सिल्क रोड का एक हिस्सा है, ये महत्वपूर्ण, ये एमपीपीएससी में पूछा गया था ये प्रश्न, यूपीएससी बीएससी प्रश्नों को बहुत पूछता है, तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हमने कुछ कवर की हैं, कुछ और हमारे दर्रे बाकी हैं जिनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसका सेकेंड पार्ट बहुत ही जल्द आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, तुरंत कॉमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा और आप किस जिले से हैं, हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे पेड बैचेस से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी को फॉलो कीजिए। हमारे अभी यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए नए बैच शुरू हुए हैं और साथ ही साथ आरओ री एग्जाम के लिए भी नया कोर्स हमारा शुरू हुआ है, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज सारा कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।